31 अगस्त आने से पहले ही अमेरिका आधी रात को काबुल एयरपोर्ट से तंबू कनात समेट कर निकल गया। अफगानी समय के अनुसार 30 अगस्त की रात 11:59 पर अमेरिका के आखिरी C-17 विमान ने उड़ान भरी। सुपर पावर इस तरह पठान लैंड से रफू चक्कर हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मगर अब अमेरिका के एग्जिट प्लान से जुड़ा ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि यूएस प्रेसिडेंट तालिबान और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी दोनों के साथ संपर्क में थे। अमेरिका दोनों के साथ डील कर रहा था। इस दावे से जुड़ा 14 मिनट का एक ऑडियो भी सामने आया है। आखिर कैसे अफगान एग्जिट के साथ ही बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ऐसी प्रेडिक्शन आज फिर से लाए हैं जो सच हुई है। हमने 31 अगस्त 2021 को प्रेडिक्शन किया था, इसी से आपको मिल जाएगा। हमने इसमें साफ साफ लिखा है कि हमें ये नहीं आया कि अमेरिका 2 सितंबर, इसका तात्पर्य ये कि 2 सितंबर को अमेरिका से कोई बहुत बड़ी विशेष न्यूज़ आने वाली है और ये प्रेडिक्शन हमारी 2 सितंबर को सच साबित हुई। 2 सितंबर को न्यूज़ आई है, आपने अभी देखा न्यूज़ में कि जो अमेरिका के जो बाइडेन है इनका ये तालिबान से मिले हुए थे और जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान थे इनके संपर्क में भी थे और तालिबान से जो बाइडेन मिले हुए थे और इन्होंने झूठा एयर स्ट्राइक का दावा किया। और जब तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में तो इन्होंने अपनी सेना वैना सब हटा ली और तालिबान का मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें जो बाइडेन मिले हुए थे ये एक्सपोज हो गए, जो बाइडेन एक्सपोज हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ में आया है और इनका एक वीडियो भी लीक हुआ है। जिस वीडियो में ऑडियो में ये बात कर रहे हैं तो आप उसमें न्यूज़ में आ रहा है टीवी 9 भारत में। तो ये मतलब बहुत बड़ी और इनकी कुर्सी है खतरे में आ गई है जो बाइडेन की इस वजह से। तो जैसे हमने बोला था कि अमेरिका से कोई 2 सितंबर को हमने 2 सितंबर भी बोला था कि 2 सितंबर को अमेरिका से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी और 2 सितंबर को ये वीडियो लीक हुआ है और ये न्यूज़ आई है। तो ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट सच साबित हुई है हर बार की तरह, और हर बार इसलिए एक्यूरेट सच साबित होती है क्योंकि महानारायण हमें विजन से बताए थे कि देश दुनिया ब्रह्मांड के अंदर कब कहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि नारायण ही फ्यूचर जानते हैं और हमें बता देते हैं। हम फेसबुक पे आपको बता देते हैं, तो हमारी इसलिए हर प्रेडिक्शन एक्यूरेट सच साबित होती है। और अगर आपको अपना पास्ट फ्यूचर जानना है बिना डेट ऑफ बर्थ से हम बताते हैं, क्योंकि महानारायण जैसे देश दुनिया के बारे में बता देते हैं ऐसे आपका फ्यूचर भी हमें बता देते हैं। तो अगर आपको बिना डेट ऑफ बर्थ के पास्ट फ्यूचर जानना है, एक्यूरेट पास्ट फ्यूचर जानना है और सॉल्यूशन भी हम बताते हैं साथ में। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए और फ्यूचर एक्यूरेट चाहिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046 और हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट का नाम है www.abhisheksinghalaastro.com। ये हमारी वेबसाइट है, जरूर विजिट करें। और बता दें कि हम यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं और फेसबुक पे एस्ट्रोलॉजी भी आपको प्रेडिक्शन मिलेगी जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और फेसबुक पे जाने के लिए आप गूगल पे टाइप करें मेरा नाम अभिषेक सिंघल, सर्च करें, एक पेज आएगा टॉप पर अभिषेक सिंघल .एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम 11 सालों से इस पेज पर हम 11 सालों से प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आप सारे प्रेडिक्शन तो पढ़ सकते हैं और आज बाहर जाएंगे कि ऐसे प्रेडिक्शन दुनिया में नौ से बात किसी ने नहीं की। और पेज को लाइक करें क्योंकि 2 दिन के अंदर हम नए प्रेडिक्शन लाते रहते हैं और ज़्यादातर प्रेडिक्शन हमारी 5-6 दिन में सच साबित होती है। जब आपको आप अपनी आंखों से पढ़ेंगे प्रेडिक्शन को और सच तो आप पाएंगे तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा। और ये तो हमने टाइम के साथ बताई थी, दिन के साथ बताई थी। 2 सितंबर तो ये न्यूज़ आएगी और ये हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट सच साबित हुई। इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि महानारायण की जो फ्यूचर बताते हैं, महानारायण होते हैं, भगवान होते हैं और हिंदू धर्म बड़ा है। और दुनिया ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि भारत में तो ये रहता है, भारत भी सब टैलेंटेड देश है। तो ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया। जय श्री देवी। 31 अगस्त आने से पहले ही अमेरिका आधी रात को काबुल एयरपोर्ट से तंबू कनात समेट कर निकल गया। अफगानी समय के अनुसार 30 अगस्त की रात 11:59 पर अमेरिका के आखिरी C-17 विमान ने उड़ान भरी।
सुपर पावर इस तरह पठान लैंड से रफू चक्कर हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मगर अब अमेरिका के एग्जिट प्लान से जुड़ा ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूएस प्रेसिडेंट तालिबान और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी दोनों के साथ संपर्क में थे। अमेरिका दोनों के साथ डील कर रहा था। इस दावे से जुड़ा 14 मिनट का एक ऑडियो भी सामने आया है। आखिर कैसे अफगान एग्जिट के साथ ही बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, आप खुद देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी जश्न की तस्वीर सुपर पावर अमेरिका को मिला वो करारा झटका है जिसने बाइडेन की कुर्सी तक को हिला दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। बीते 2 दशक से पठानलैंड में डटे अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी हो गई, लेकिन जिस तरह से सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत हुआ उसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर एक आतंकी संगठन के आगे महाशक्ति घुटने क्यों टेके। क्यों 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को खाली कर दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट से निकले, तालिबान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में फायरिंग की, आसमान में रॉकेट दागे और अब कंधार से लेकर काबुल तक तालिबानी जश्न मना रहे हैं। हेलीकॉप्टर, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका के स्टैंड को सही मान रहे हैं, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाशक्ति ने तालिबान जैसे आतंकी संगठन के सामने सरेंडर किया। तो वहीं कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका के बीच सीक्रेट डील हुई थी। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। असल में अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि आईएसआईएस खुरासान अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को निशाना बना सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को सुरक्षित निकालने के लिए बाइडेन ने तालिबान से समझौता किया। वो ये कि अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाने में तालिबान मदद करेगा। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर सीक्रेट एंट्री पॉइंट को भी तैयार करेगा ताकि इसी रास्ते से अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट में दाखिल किया जा सके। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों के कई कॉल सेंटर्स भी तैयार किए थे। असल में बाइडेन का मकसद था हर अमेरिकी सैनिक और नागरिक की सुरक्षित वतन वापसी करना, और इसी के खातिर बाइडेन ने तालिबान से समझौता किया। लेकिन इसी बीच एक न्यूज एजेंसी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि बाइडेन तालिबान के साथ साथ अफगान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी लगातार बातचीत कर रहे थे। यानी एक तरफ काबुल में तालिबान से सेटिंग और दूसरी तरफ अशरफ गनी से फोन कॉल पर मीटिंग। जी हाँ, एक अंग्रेजी अखबार ने रॉयटर्स की खबर को छापते हुए यह दावा किया कि 23 जुलाई को बाइडेन और गनी के बीच 14 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में प्रेसिडेंट बाइडेन ने गनी को झूठ बोलने के लिए कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भी कहा। जी हां, रॉयटर्स ने बाइडेन और गनी के बीच 14 मिनट की जो बातचीत हुई उस पर अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि बाइडेन नहीं चाहते थे कि दुनिया को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में पता चले। वो ये नहीं चाहते थे कि तालिबान के दबदबे की बात दुनिया जान सके। तभी तो अफगान सेना हर बार यह दावा करती कि वो तालिबान के आतंकवादियों को मार रहा है, उनके अड्डों पर स्ट्राइक कर रहा है। मगर सच तो यह है कि हर नए दिन के साथ तालिबान पठानलैंड पर कब्जा करता गया और आखिर में हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका को 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। खैर, अमेरिका तो अफगानिस्तान छोड़ चुका है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। रॉयटर्स के मौजूदा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि अब लोग बाइडेन के खिलाफ हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।